एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरे लिए नीला घोड़ा लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि नीला घोड़ा कहां से लाया जा सकता है। आखिरकार घोड़ा तो हर रंग का हो सकता है, पर नीला घोड़ा। सब दरबारी परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, नीला घोड़ा तो मिल सकता है, पर उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर हैरान हुए और बोले, कितना समय? बीरबल ने कहा, 3 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन एक शर्त है। घोड़े का मालिक चाहता है कि उसके घोड़े की देखभाल के लिए एक नीला अस्तबल तैयार किया जाए, जिसमें सारा सामान नीला हो। अकबर ने बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी। पूरे महल में नीला रंग छा गया। नीले रंग का अस्तबल तैयार किया गया। 3 महीने बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो घोड़ा आ जाएगा ना? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, घोड़ा मिलने ही वाला है, लेकिन मालिक का कहना है कि घोड़ा तभी नीला होगा जब उसे नीले पानी से नहलाया जाएगा। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल की बात मान ली और आदेश दिया कि नीला पानी तैयार किया जाए। पूरे शहर में नीले पानी की व्यवस्था की गई। कुछ और समय बीत गया और आखिरकार एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो नीला घोड़ा आ जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, घोड़ा मिल सकता है, लेकिन उसका मालिक कहता है कि वो घोड़ा तभी आपके सामने आएगा जब आसमान भी नीला हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे नीला घोड़ा तो नहीं, पर एक अच्छी सीख जरूर दी है। कुछ चीजें असंभव होती हैं, लेकिन हमें उनकी असंभवता को समझना जरूरी होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बादशाह अकबर के दरबार में एक विशेष दिन की शुरुआत थी। दरबार भरा हुआ था और हर कोई बादशाह के अगले आदेश के इंतजार में था। दरबारियों में हलचल थी और सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि आज किस विषय पर चर्चा होगी। अचानक बादशाह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ऐसी चुनौती जो न तो बहुत आसान हो और न ही कोई साधारण व्यक्ति उसे पूरा कर सके। दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अकबर ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, जो कोई मेरे लिए नीला घोड़ा ढूंढ कर लाएगा, उसे मेरा विशेष इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नीला घोड़ा? यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। घोड़े कई रंगों में आते हैं, लेकिन नीला रंग असंभव है। दरबारियों में एक दूसरे के कानाफूसी करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ने इसे मजाक समझा, तो कुछ ने इसे एक कठिन चुनौती के रूप में देखा। परंतु सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि नीला घोड़ा कैसे मिलेगा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अकबर को देखकर ऐसा लगा जैसे वे दरबारियों की उलझन का आनंद ले रहे हों। तभी बीरबल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, तुम यह कह रहे हो कि नीला घोड़ा लाया जा सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हुजूर, परंतु इसके लिए थोड़ा समय चाहिए और कुछ तैयारियां भी करनी होंगी। तैयारियां? अकबर ने पूछा, क्या तैयारियां करनी होंगी? बीरबल ने थोड़ा रुकते हुए कहा, नीला घोड़ा तभी मिलेगा जब उसके रहने के लिए एक नीला अस्तबल होगा। घोड़ा तभी नीला होगा जब वह नीले वातावरण में रहेगा। हमें एक ऐसा स्थान तैयार करना होगा जहां हर चीज नीली हो, अस्तबल, घास और यहां तक कि पानी भी। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूं, लेकिन ध्यान रहे, अगर घोड़ा नहीं मिला तो तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आपकी आज्ञा हुजूर। की उस दिन से पूरे राज्य में हलचल मच गई। अकबर के आदेशानुसार एक विशाल अस्तबल बनाया गया, जिसे पूरी तरह नीले रंग में रंगा गया। नीली घास की व्यवस्था की गई और यहां तक कि पानी भी नीला रंग दिया गया। राज्य के कोने कोने से लोग नीला घोड़ा देखने की उम्मीद में आने लगे, लेकिन किसी को भी नीले घोड़े का अता पता नहीं था। दरबारियों में इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहीं कि बीरबल इस असंभव चुनौती को कैसे पूरा करेगा। 3 महीने बीत गए। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और पूछा, तो बीरबल, अब क्या हाल है? क्या नीला घोड़ा तैयार है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, घोड़ा तैयार है, लेकिन उसका मालिक कहता है कि वह तभी अपने घोड़े को लाएगा जब उसे नीले पानी में नहलाया जाएगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, नीला पानी? अब यह नया क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मालिक का कहना है कि उसका घोड़ा नीला तभी रहेगा जब उसे नीले पानी से रोज नहलाया जाएगा। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, राज्य के तालाबों और नदियों में नीला रंग डालकर नीला पानी तैयार किया जाए। राज्य भर में सभी जगह नीले पानी की व्यवस्था की गई। दिन बीतते गए, लेकिन नीला घोड़ा अभी तक अकबर के सामने पेश नहीं हुआ। एक दिन अकबर ने बीरबल को फिर से दरबार में बुलाया और पूछा, बीरबल, अब तो बहुत समय हो गया, क्या नीला घोड़ा आने वाला है या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल सकता है, लेकिन अब मालिक कह रहा है कि घोड़ा तभी आएगा जब आसमान नीला हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे समझा दिया कि नीला घोड़ा सिर्फ एक कल्पना है और उसकी तलाश में मैंने अपना और दरबारियों का काफी समय बर्बाद किया। बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जहां अपना, कुछ बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं। कई बार हमें असंभव को पहचानने में भी बुद्धिमानी होती है। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, असंभव कुबा के जीवा साहब का, तुम सही कहते हो बीरबल। और इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। दरबार में सबने यह समझ लिया कि कभी कभी हमें असंभव लक्ष्यों को छोड़कर यथार्थ को समझना होता है। अकबर और बीरबल के बीच घटी यह कहानी, जो नीले घोड़े की असंभव खोज पर आधारित थी, दरबार में चर्चा का मुख्य विषय बन चुकी थी। हर दिन दरबारी सोचते कि बीरबल अब क्या नया कदम उठाएंगे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांति से, बिना किसी चिंता के अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ रहे थे। इस बीच पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी कि अकबर बादशाह नीला घोड़ा लाने वाले व्यक्ति को विशेष इनाम देने वाले हैं। दूर दूर से व्यापारी, साधु और अन्य लोग दरबार में अपनी किस्मत आजमाने आने लगे। कोई कहता, मैंने दूर पहाड़ों में एक नीला घोड़ा देखा है। कोई दावा करता कि मेरे गांव के पास नीला घोड़ा पैदा हुआ था। लेकिन जब इन सभी को दरबार में बुलाकर परखा गया, तो सबके दावे खोखले साबित हुए। अकबर धीरे धीरे इस असंभव चुनौती से थकने लगे थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कभी कोई तनाव नहीं दिखता। वे हर दिन बादशाह के सवालों का सधा हुआ उत्तर देते और धीरज के साथ काम करते रहे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे अब इस नीले घोड़े की कहानी समाप्त करनी है। क्या तुम इसे जल्दी समाप्त कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपको यह खेल समाप्त करना है तो एक आखिरी बात करनी होगी। घोड़े का मालिक चाहता है कि उसकी सवारी करने वाला व्यक्ति भी नीला हो। केवल तभी वह अपना नीला घोड़ा पेश करेगा। अकबर यह सुनकर हंसी में फूट पड़े। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, बीरबल, क्या अब मैं भी नीला होने वाला हूं? दरबारियों में भी हंसी की लहर दौड़ गई। सभी को अब समझ में आने लगा था कि यह एक असंभव सी मांग है, और बीरबल इसका उपयोग करके अकबर को एक अहम सीख दे रहे थे। अकबर, जो बीरबल की योजनाओं की गहराई को समझने लगे थे, ने कहा, बीरबल, यह खेल अब काफी हो चुका। तुमने मुझे समझा दिया है
कि कुछ चीजें हमारी शक्ति से बाहर होती हैं। हमें हमेशा यथार्थ के अनुसार ही सोचना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी महानता इसमें है कि आपने इस चुनौती को समझा और एक राजा के रूप में अपनी बुद्धिमानी दिखाई। इस पर अकबर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बीरबल, क्या तुमने यह सब पहले से ही सोच रखा था? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तो केवल आपकी इच्छाओं का पालन कर रहा था। नीला घोड़ा कोई साधारण वस्तु नहीं, यह एक कल्पना थी, और मैंने यह सुनिश्चित किया कि आप और दरबारी इस कल्पना को समझ सकें। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल की ओर देखा और बोले, तुमने हमेशा मेरी आंखें खोली हैं बीरबल, और मैं इस बात के लिए हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे न केवल इस असंभव लक्ष्य से बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि हमें कभी-कभी अपनी इच्छाओं की सीमाओं को समझना चाहिए। बीरबल ने फिर से विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन दरबार में एक अलग ही वातावरण था। जहां पहले हंसी ठिठोली थी, अब सबके चेहरों पर संतोष और ज्ञान का भाव था। दरबारियों ने भी इस बात को समझ लिया कि कभी-कभी असंभव को पाना एक भ्रम होता है, और इसे पहचानना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में एक कीमती अंगूठी भेंट की और दरबार में घोषणा की, बीरबल की सूझबूझ और समझ से मैंने एक मूल्यवान शिक्षा पाई है। इस राज्य का हर व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखे कि केवल साधनों और शक्ति से हर चीज संभव नहीं होती, बल्कि समझदारी और धैर्य भी महत्वपूर्ण हैं। बादशाह के इस आदेश के बाद दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की, और राज्य भर में यह कहानी फैल गई कि कैसे बीरबल ने बादशाह अकबर को नीले घोड़े की कल्पना के पीछे की सच्चाई समझाई। इस घटना के बाद अकबर और भी अधिक सोच समझकर निर्णय लेने लगे। राज्य में भी लोगों ने यह सीख ली कि कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं को यथार्थ के दायरे में लाकर देखना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, सही दृष्टिकोण और समझ के साथ उसे हल किया जा सकता है। यह कहानी न केवल दरबारियों के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गई। बीरबल की यह युक्ति सदियों तक अकबर के दरबार में चर्चा का विषय बनी रही, और उनकी सूझबूझ की प्रशंसा हर जगह होती रही। इस घटना के बाद भी नीले घोड़े की चर्चा लंबे समय तक अकबर के दरबार में गूंजती रही। हर बार जब कोई कठिनाई सामने आती, दरबार के लोग बीरबल की इस कहानी को याद करते और उसमें छिपी सीख को दोहराते। अकबर भी अक्सर मजाक में कहा करते, अब तो कोई मुझे नीला घोड़ा लाने की बात न कहे, और पूरा दरबार हंसी में डूब जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राज्य के कुछ विद्रोही नेताओं ने अकबर के खिलाफ साजिश रची। वे जानते शाहमाजी कहते थे कि अकबर न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे अकबर को भ्रमित कर दें, तो उनका राज्य उखाड़ फेंकना आसान होगा। ये विद्रोही नेता चाहते थे कि अकबर एक और असंभव चुनौती का सामना करें, और इस बार वे उसे नीले घोड़े की तरह हल्का फुल्का नहीं बनने देना चाहते थे। एक दिन दरबार में एक धूर्त व्यापारी आया। उसने अकबर के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक अद्वितीय खोज की है। दुनिया का सबसे दुर्लभ पत्थर, जो केवल एक विशेष स्थान पर मिलता है। अगर आप मुझे इसका पता लगाने की अनुमति दें और कुछ समय दें, तो मैं आपके लिए यह अद्वितीय पत्थर लाकर दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे राज्य के कुछ विशेष साधन चाहिए। अकबर, जो इस समय अधिक सतर्क हो गए थे, तुरंत समझ गए कि यह व्यापारी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर भरोसा है? यह अद्वितीय पत्थर क्या वास्तव में मौजूद है? बीरबल ने ध्यान से व्यापारी की आंखों में देखा। कुछ क्षणों के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति चालाकी से खेल रहा है। यह पत्थर वही चीज है जो कभी नहीं मिल सकती, जैसे नीला घोड़ा।
यह एक भ्रम है और इसे हासिल करने का कोई रास्ता नहीं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तो फिर इसका क्या किया जाए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, हमें इसे उसी तरह से जवाब देना चाहिए जैसे नीले घोड़े को दिया था, बुद्धिमानी और चालाकी से। फिर बीरबल ने व्यापारी की ओर मुड़ते हुए कहा, महाशय, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन हमें उस पत्थर के बारे में और अधिक जानना चाहिए। कृपया बताइए, यह पत्थर कहाँ मिलता है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, यह पत्थर केवल हिमालय की एक विशेष चोटी पर पाया जाता है और वहां तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है। इसके लिए कई वर्षों का प्रशिक्षण चाहिए, साथ ही बड़ी मात्रा में धन और संसाधनों की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो यह बहुत ही मूल्यवान खोज होगी, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम इस पत्थर को लाने के लिए एक विशेष टीम बनाएं, जिसमें हमारे राज्य के कुछ सबसे योग्य लोग हों, और क्यों न आप खुद इस टीम का नेतृत्व करें? आखिरकार आपको इस पत्थर का पता है, तो आप ही इसे लाने के लिए सबसे सही व्यक्ति होंगे। व्यापारी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने सोचा था कि वह अकबर से धन और संसाधनों की मांग करेगा और फिर गायब हो जाएगा, लेकिन बीरबल की योजना ने उसकी चाल को उलट दिया। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन लेकिन यह यात्रा अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं, स्वयं इस यात्रा पर नहीं जा सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे, आप तो इतने अनुभवी हैं। अगर आप यह यात्रा नहीं कर सकते, तो और कौन कर सकता है? अगर पत्थर वास्तव में मौजूद है, तो आपको इसे प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं, तो शायद हमें इस पत्थर की खोज ही बंद कर देनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की योजना को तुरंत समझ लिया और बोले, बीरबल सही कह रहे हैं। अगर यह पत्थर इतना महत्वपूर्ण है, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते? व्यापारी पूरी तरह से फंस चुका था। वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और उसे इस असंभव यात्रा पर भेजने का मतलब था कि उसकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। उसने दरबार में सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे माफ करें। यह पत्थर केवल एक कल्पना थी। मैंने लालच में आकर यह सब कहा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे लोग राज्य की शांति और भलाई के लिए खतरा हैं। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हर असंभव चीज के पीछे कोई न कोई चाल होती है और इसे समझने के लिए हमें धैर्य और विवेक की जरूरत होती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, एक शासक को हमेशा हर स्थिति का सामना विवेक और धैर्य से करना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनसे निपटने का तरीका ही हमारी असली परीक्षा होती है। उस दिन के बाद अकबर ने किसी भी असंभव या अद्वितीय चीज की खोज में बिना सोचे समझे कदम उठाने से परहेज किया। बीरबल की सुझाई हुई युक्तियों और उनकी बारीकी से अकबर ने अपने निर्णयों में और भी अधिक परिपक्वता और समझदारी दिखानी शुरू कर दी। नीले घोड़े की यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं रही, बल्कि अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। इससे राजा और प्रजा दोनों ने यह सीखा कि कुछ चीजें असंभव होती हैं और उनका पीछा करना केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। इसके बजाय हमें हमेशा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने चारों ओर की चुनौतियों का सामना विवेक के साथ करना चाहिए। यह सीख आने वाले वर्षों में अकबर और बीरबल के बीच की कई और रोचक कहानियों का आधार बनी। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में न केवल उनकी बुद्धिमानी के लिए, बल्कि उनके आपसी समझ और भरोसे के लिए भी जानी गई। अकबर और बीरबल की जोड़ी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थीं। हर व्यक्ति इन दोनों की सूझबूझ और समझदारी की मिसालें देता था। नीले घोड़े की घटना के बाद अकबर और भी अधिक सतर्क और गंभीर हो गए थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई नए फैसले लिए
और राज्य को और समृद्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। बीरबल उनकी सलाहकार मंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और उनकी हर राय को बेहद गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन अकबर के राज्य में ऐसे लोग भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। वे यकपाश थे, खुने माई किशे के सोचते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी कहीं न कहीं उनके लिए एक खतरा बन सकती है। दरबार में कई लोग बीरबल की निंदा करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। उनमें से एक मुख्य दरबारी था, महेश दास, जो खुद को अकबर के सबसे बड़े सलाहकार के रूप में देखना चाहता था। महेश दास अक्सर अकबर के सामने बीरबल की आलोचना करता और उन्हें बेवजह की बातों में उलझाने की कोशिश करता। एक दिन महेश दास ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल भले ही बुद्धिमान हों, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार उनकी चालें हमें वास्तविक समस्याओं से भटका देती हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सीधे और त्वरित समाधान दे, न कि पहेलियों और धैर्य भरी युक्तियों में उलझाए। अकबर ने महेश दास की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि बीरबल ने हमेशा राज्य के हित में ही फैसले लिए हैं। लेकिन महेश दास की यह बात कहीं न कहीं उनके मन में घर कर गई। उन्होंने सोचा कि शायद यह सही समय है कि बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरे लिए एक और चुनौती का समाधान खोजें, लेकिन इस बार यह चुनौती राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल की बुद्धिमानी वास्तविक समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। बीरबल, जो हमेशा अकबर की चुनौतियों को स्वीकार करते थे, बिना कोई हिचकिचाहट के सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आप जो भी चुनौती देंगे, मैं उसे पूरी ईमानदारी और प्रयास से पूरा करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालो। हमारे राज्य में बढ़ती जल की कमी। हमें ऐसे स्रोत की आवश्यकता है जो न केवल स्थायी हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त हो। यह चुनौती पहले की तरह असंभव नहीं थी, लेकिन यह बीरबल के धैर्य और बुद्धिमानी की असली परीक्षा थी। जल की कमी राज्य में गंभीर रूप ले रही थी और अकबर को एक स्थायी समाधान चाहिए था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, यह एक गंभीर समस्या है और इसका हल ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। मैं आपके सामने कुछ उपाय पेश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर निरीक्षण करना होगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और कहा, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है बीरबल। इस अवधि के भीतर मुझे समाधान चाहिए। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने राज्य के हर कोने में जाकर जल संसाधनों का निरीक्षण किया, किसानों और आम नागरिकों से बातचीत की और इस बात को समझा कि राज्य में जल की कमी का असली कारण क्या है। 1 महीने के बाद जब बीरबल दरबार में वापस लौटे, तो उनके पास समाधान था। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या समाधान लेकर आए हैं। महेश दास भी वहां मौजूद था और उसने मन ही मन सोचा कि इस बार बीरबल असफल होंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, राज्य में जल की कमी का मुख्य कारण हमारे जल स्रोतों का उचित प्रबंधन न होना है। अगर हम सही तरीके से जल संरक्षण और संचयन की व्यवस्था करें, तो हमें भविष्य में कभी जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकबर ने गंभीरता से सुना और कहा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है बीरबल? बीरबल ने विस्तार से समझाया, हमारे राज्य में बारिश पर्याप्त होती है, लेकिन हम उसका सही तरीके से संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हमें वर्षा जल संचयन की प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। हर गांव और शहर में तालाबों और कुओं की खुदाई करनी होगी ताकि बारिश का पानी
सीधे वहां जमा हो सके। साथ ही हमें नदियों और झीलों की सफाई और उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। अगर हम इन स्रोतों को पुनर्जीवित करेंगे तो जल की कमी की समस्या समाप्त हो जाएगी। अकबर ने बीरबल के विचारों को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि राज्य भर में जल संचयन की प्रणाली लागू की जाए। बीरबल के नेतृत्व में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ और कुछ ही वर्षों में राज्य की जल समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। बीरबल की यह योजना न केवल तत्काल समाधान बनी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी उपाय साबित हुई। महेश दास और अन्य दरबारियों ने यह देखा कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल कठिन पहेलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राज्य की वास्तविक समस्याओं को भी हल कर सकते थे। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य राज्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे इस समाधान से न केवल हमारी वर्तमान समस्या हल हुई है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। महेश दास, जो बीरबल की असफलता की उम्मीद कर रहा था, निराश होकर चुपचाप खड़ा रहा। उसे अब समझ में आ गया था कि बीरबल को नीचा दिखाना असंभव है। उनकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती थी। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अकबर ने उन्हें राज्य के जल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी और बीरबल ने इस कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से निभाया। उनके प्रयासों से राज्य में जल की कमी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई और लोग उन्हें एक महान नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। अकबर और बीरबल की यह साझेदारी, जो विश्वास और बुद्धिमानी पर आधारित थी, पूरे राज्य में आदर्श बन गई। हर किसी ने यह समझ लिया कि समस्याओं का हल केवल ताकत या संसाधनों में नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और धैर्य में होता है। बीरबल की यह कहानी भी राज्य के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई और यह संदेश दिया कि सच्ची बुद्धिमानी वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार समस्याओं का हल ढूंढ सके। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरे लिए नीला घोड़ा लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि नीला घोड़ा कहां से लाया जा सकता है। आखिरकार घोड़ा तो हर रंग का हो सकता है, पर नीला घोड़ा। सब दरबारी परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, नीला घोड़ा तो मिल सकता है, पर उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर हैरान हुए और बोले, कितना समय? बीरबल ने कहा, 3 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन एक शर्त है। घोड़े का मालिक चाहता है कि उसके घोड़े की देखभाल के लिए एक नीला अस्तबल तैयार किया जाए, जिसमें सारा सामान नीला हो। अकबर ने बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी। पूरे महल में नीला रंग छा गया। नीले रंग का अस्तबल तैयार किया गया। 3 महीने बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो घोड़ा आ जाएगा ना? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, घोड़ा मिलने ही वाला है, लेकिन मालिक का कहना है कि घोड़ा तभी नीला होगा जब उसे नीले पानी से नहलाया जाएगा। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल की बात मान ली और आदेश दिया कि नीला पानी तैयार किया जाए। पूरे शहर में नीले पानी की व्यवस्था की गई। कुछ और समय बीत गया और आखिरकार एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो नीला घोड़ा आ जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, घोड़ा मिल सकता है, लेकिन उसका मालिक कहता है कि वो घोड़ा तभी आपके सामने आएगा जब आसमान भी नीला हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे नीला घोड़ा तो नहीं, पर एक अच्छी सीख जरूर दी है। कुछ चीजें असंभव होती हैं, लेकिन हमें उनकी असंभवता को समझना जरूरी होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बादशाह अकबर के दरबार में
एक विशेष दिन की शुरुआत थी। दरबार भरा हुआ था और हर कोई बादशाह के अगले आदेश के इंतजार में था। दरबारियों में हलचल थी और सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि आज किस विषय पर चर्चा होगी। अचानक बादशाह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ऐसी चुनौती जो न तो बहुत आसान हो और न ही कोई साधारण व्यक्ति उसे पूरा कर सके। दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अकबर ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, जो कोई मेरे लिए नीला घोड़ा ढूंढ कर लाएगा, उसे मेरा विशेष इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नीला घोड़ा? यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। घोड़े कई रंगों में आते हैं, लेकिन नीला रंग असंभव है। दरबारियों में